ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो 2 दिन से वीडियो नहीं आया था, कुछ रीजंस हैं। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आई थिंक कि सबको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इजी सा चैप्टर है, मार्क गिविंग चैप्टर है, तो अच्छे से हम आज इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, so what is the first question? Amita buys some books for 1920 rupees, right? She had bought 4 more books for the same amount. Okay. Each book would cost her 24 rupees less. Okay. इतना ही मतलब आपको गिवन है, बाकी तो क्वेश्चन पूछा है, हम देखेंगे बाद में। तो चलिए आंसर अटेंड करते हैं। देखिए आंसर जब करते हैं, देखो अमिता बाय सम बुक्स दिया है। लेट द नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू एक्स, द कॉस्ट ऑफ ऑल बुक्स इज इक्वल टू 1920। लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 1920 बाई एक्स, ये तो आपको आता है। इफ शी हैड बॉट 4 more बुक्स, अच्छा यहां पे नेक्स्ट अगेन अगेन नंबर ऑफ बुक्स, पहले कितना था एक्स, अब उसने 4 बुक ज्यादा खरीद लिए और बोला कि सेम अमाउंट का होगा। दैट मीन्स कि द कॉस्ट ऑफ ऑल बुक्स इज इक्वल टू वही 1920। अब हम देखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन बुक 1920 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के तहत वो बोल रहा है कि अगर इसके मुकाबले ये वाला एक को 24 रुपए कम आता है, ऑब्वियसली अब मान लीजिए आप 10 चीज खरीद रहे हो, अब आप उसके जगह पे 100 चीज खरीदोगे तो वो जो एक चीज का वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगा, राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पे हम लिखेंगे 1920 बाई एक्स, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1920 बाई एक्स प्लस 4। और ये कितना ज्यादा होगा ना, 24 रुपीज, एक्स इंटू एक्स प्लस 4। तो यहां पे देखिए 1920x माइनस 1920, ओके जस्ट वेट अ मिनट, 1920x मैं पहले लिख देता हूं इतना, माइनस 1920x इज इक्वल टू 24। सो 1920 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4 2 जा 8, 9 6 9 4 जा 36, 3 4 1 जा 4 3 7 माइनस 1920x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 24। उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा साइड से। दैट इम्प्लाइज, देखिए 1920x और माइनस 1920x कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7680 इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 7680 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर प्लस 96x। 7680, देखिए मैं ये 7680 को ना उस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। दैट मीन्स कि 24x स्क्वायर प्लस 96x माइनस 7680। यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, 24 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 4 जा, और ये हो जाएगा 3 जा 2 जा और 0। ओके, मैं 24 को उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x, मैंने इसको स्प्लिट किया, आपको ऑलरेडी स्प्लिटिंग मेथड आता होगा। x इंटू एक्स प्लस 20 माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 20 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 16 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। सो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एंड तो नहीं, एक्चुअली वो और है, आपको ऑलरेडी आता है ये सब चीजें। तो देखिए नेगेटिव तो वैल्यू कभी होगा नहीं, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब x का जो वैल्यू आया दैट इज 16। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाय, तो हमने लिया था कि उसने x अमाउंट ऑफ बुक खरीदा, सो 16 बुक्स ही उसने खरीदे, पहले का आंसर। व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस, अच्छा ऑफ वन बुक, हमने यहाँ पे लिया इनिशियल प्राइस कितना है 1920 बाई एक्स,
सो 1920 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1920 बाय 16 इज इक्वल टू, ये कटेगा तो 120, 120 रुपये एक बुक का प्राइस हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A train travels at a certain speed of distance 132 kilometer and then travels a distance of 140 kilometer at an average speed of 4 kilometer per hour more than the initial speed। अच्छा, 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा उसके इनिशियल स्पीड के मुकाबले, ठीक है। इफ इट टेक्स 4 hours टू कंप्लीट द होल जर्नी, व्हाट वाज द इनिशियल एवरेज स्पीड। ओके, तो हम यहां पे लिखते हैं आंसर। तो देखेंगे व्हेन डिस्टेंस वाज 132 किलोमीटर, तब लेट द स्पीड इज इक्वल, स्पीड मान लीजिए x है, डन। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना है आप खुद बोलो। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड मतलब 132 बाय x। अब हम लिखेंगे व्हेन डिस्टेंस वाज 140 किलोमीटर, स्पीड कितना होगा हम थोड़ा देखते हैं। स्पीड देखिए बोला है कि 4 किलोमीटर पर आवर पहले के मुकाबले ज्यादा है, पहले था x, उसके मुकाबले 4 ज्यादा है। उसके बाद इफ इट टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी, तो यहां पे देखते हैं टाइम कितना लग रहा है। टाइम लगेगा 140 बाय x प्लस 4। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पहले वाला जो टाइम था 132 बाई एक्स, और ये सेकेंड वो जो टाइम था 140 बाई एक्स प्लस 4, ये टोटल कितना टाइम लग रहा है ना, 4 आवर्स लग रहा है, ठीक है। 4 घंटा यहाँ पे देखे तो 4 घंटा टोटल लग रहा है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मतलब स्पीड का हमको वैल्यू निकालना है, राइट। देखते देखिए एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 4 मतलब वो एलसीएम आ जाएगा। सो 132 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 140 एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 132x प्लस 4 टू ज़ा 8, 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1 4 1 ज़ा 4 1 5 प्लस 140x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा एडिशंस करते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को मैं पहले ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जगह 2437, तो 272x प्लस 528 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और 4x के साथ, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, 272x प्लस 528 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 16x, राइट। यहाँ पे देखिए एक एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, तो मैं क्या करूँगा 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 272x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 528, सॉरी माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 2, 12 से 6 गया तो 6, 6 से 1 गया तो 5, और यहाँ पे 2, तो 256x माइनस 528, 4 कॉमन जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, 16 4 4 जा 16x, 4 1 जा 4 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 132 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 उस तरफ जाके डिवाइड होने वाला है 0 के साथ, और 0 के साथ जो भी चीज डिवाइड होता है वो होता है आंसर 0, राइट स्टूडेंट्स। अब हमको ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे कि मल्टीप्लाई करके देगा 132 और ऐड करके देगा 64, तो हम यहाँ पे ही 132 को थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं। 2 में जाएगा तो 2 6 या 12, 12 2 6 या 12, 2 में जाएगा तो हो जाएगा 3 3, और 2 में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो 2 में थोड़ा इसको मैं 3 में ले लूँ 11, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 टू जा 33, 33 टू जा 66, 66 और यहाँ पे बच रहा है 2, तो अगर मैं -66 और +2 ले लूँ, तो यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मुझे 64 माइनस में मिलता है, और मल्टीप्लाई करता हूँ तो -132 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस 66x प्लस 2 माइनस, अच्छा एक्स भी यहाँ पे लगा देते हैं 0,
सो x इंटू एक्स माइनस 66 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 66 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 66 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम बाकी का सॉल्व कर देते हैं और एक कलर लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट x माइनस 66 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 66 और x इज इक्वल टू -2. देखिए -2 तो नहीं होगा बिल्कुल भी, तो आंसर होगा 66. अब हमको पूछा कि दोनों के लिए अलग अलग कौन सा टाइम लग रहा है. तो पहले वाले के लिए टाइम कितना लग रहा था, 132 बाई एक्स, मतलब 132 बाय 66. इसको आप डिवाइड कीजिएगा, कुछ आर कुछ मिनट में आपको आंसर मिलेगा. और नेक्स्ट के लिए पूछा है कि अच्छा इनिशियल एवरेज स्पीड मिल गया और यहाँ पे डिस्टेंस सेपरेटली, मतलब इसके लिए कितना टाइम लग रहा है, इसको भी आप खुद ही करिएगा. 140 बाय एक्स प्लस 4, इसको आप 140 बाय 66 प्लस 4 हो जाएगा 70. तो ये तो आपको पता ही है 2 आवर्स लगेगा. अब इसको भी आप काटिएगा तो आपको वही लगभग 2 आवर्स ही मिलने वाला है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 2 आवर्स, तो दोनों का ही 2 आवर्स निकल रहा है इंडिविजुअल अगर देखेंगे तो. चलिए आगे बढ़ते हैं. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Okay, is it possible to do so? अगर possible है तो दोनों का निकालिए पोल. ओके, समझिए क्वेश्चन एक्चुअली है क्या. एक्चुअली एक ऐसा सर्कल है, सर्कल में आपको पता होता है ये होता है आपका डायमीटर. राइट स्टूडेंट्स, मतलब कलर फिर से चेंज करूंगा. मान लीजिए यहाँ पे पोल है, पोल P से यहां तक एक डिस्टेंस, एक पोल आया है, यहां से यहां तक 2 पोल आए हैं. ये है A, ये है B, और आपको पता होगा दिस इज 90 डिग्री. तो ये हो गया 90 डिग्री, राइट, 90. तो यहां पे हम आगे देखेंगे कि डायमीटर है 13, डायमीटर है 13 मीटर, राइट. उसके बाद बोला है कि द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट एंड ए एंड बी इज 7 मीटर. इज इट पॉसिबल टू डू सो? अगर पॉसिबल है तो आप उसका आंसर निकालिए. देखिए यहां पे बोला है कि दोनों का डिफरेंस, मतलब P से लेके A और P से लेके B, P से लेके A माइनस P से लेके B, जो डिफरेंस आएगा दैट इज 7 मीटर, राइट. अगर मान लीजिए पी ए को हम x ले लेते हैं, पी ए को स्टूडेंट्स मैंने x ले लिया है, तो पी बी कितना हो जाएगा, पी ए को हमने x ले लिया है, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस पी बी इज इक्वल टू 7. और देखिए x 7 इस तरफ आएगा तो -7, माइनस पी बी उस तरफ जाएगी तो प्लस पी बी. तो ये हो जाएगा x माइनस 7. समझ आ गया, x माइनस 7. अब हम आगे चलते हैं. बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो इफ येस व्हाट इज द डिस्टेंस. ओके, तो आप यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू पीटी हम ले लेते हैं. आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब इसी को ही मैंने क्यों हाइपोटेनस कंसीडर किया, क्योंकि 90 डिग्री का ऑपोजिट जो साइड होता है दैट इज योर व्हाट, वेट, 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होता है दैट इज योर व्हाट, हाइपोटेनस, राइट. सो यहाँ पे हम ले रहे हैं 13 का स्क्वायर, यहाँ पे लेंगे x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 14x प्लस 49. हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं ना, 169 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49. देखिए, सो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. ये 169 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा माइनस. सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, राइट. याद रखना ये 14 ही है. ओके, सो अब बोलिए क्या होगा. फटाफट सॉल्व करिए इसको. हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, राइट. तो 2 को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0. उसके बाद थोड़ा कलर चेंज करते हैं. कौन सा कलर, ब्लू ले लेते हैं. ओके, सो देन आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. तो आपको पता है एक्स स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, -12x
प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने दो नंबर लिया -12 और +5। x को मैं कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस 12 प्लस 5 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -5। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये पॉसिबल है हमारा 12। तो हम बोलेंगे कि दोनों डिस्टेंसेस क्या है। पहला डिस्टेंस आपका 12 आएगा और ये डिस्टेंस आपका 5 आएगा, क्योंकि 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। राइट स्टूडेंट्स? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery articles on a day. It was observed that a particular day that the cost of production of each particle was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article. Okay. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आंसर लिखते हैं। Let the number of articles is equal to x. Right? नंबर ऑफ आर्टिकल है आपके x. It was observed on a particular day that the cost of production of each article. अच्छा, cost of production of each article क्या आ जाएगा? x प्लस 3, 2x प्लस 3। क्यों? क्योंकि 3 मोर देन 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का नंबर x है तो ट्वाइस होगा 2x। उसके बाद बोला है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। अगर इनका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 19 रुपीज। ओके, यहाँ पे देखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा ना, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 2x² प्लस 3x माइनस 90, अंदर की साइड ले आते हैं। अच्छा देखिए 2x², देखिए ये 2 और ये -90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -180, और यहाँ पे है 3। तो ऐसा तो नंबर लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -180 और ऐड करके +3 मिलेगा। तो 180 को आप यहाँ से तोड़िएगा। अगर आपको आता नहीं मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली हम ये करते कैसे हैं। ये हो जाएगा 90, 2 में जाएगा तो 45 और ना 3, ये हो जाएगा 15। तो 15 और 12, राइट, दोनों नंबर आते हैं। तो हम इसको -12 और +15 लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। हम 2 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2x को, तो हमारे पास x माइनस 6 बचेगा। 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 15 प्लस 15। So x is equal to 6 and 2x is equal to -15, x is equal to -15 by 2 is equal to 6। आपने देख लिया यहाँ पे, तो x का वैल्यू 6 आ गया। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे जो थे वो है 6। मतलब 6 तो ही हमने आर्टिकल बनवाए थे। और बोला है कि फाइंड द आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और एक आर्टिकल का कॉस्ट हमने कितना निकाला था 2x प्लस 3। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, राइट। सो 15 रुपए है एक आर्टिकल का कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ दैट एज इज आफ्टर 3 इयर्स वैल्यू 360। तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे और रोहन का प्रेजेंट एज निकालेंगे, राइट। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x, हर, उनकी मम्मी का एज होगा x प्लस 26, ठीक है, x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स विल बी 360। मतलब आफ्टर 3 इयर्स का पहले आपको हिसाब किताब निकालना है, आफ्टर 3 इयर्स। तो स्टूडेंट्स रोहन का एज कितना हो जाएगा 3 साल बाद x प्लस 3, राइट। और उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 विच इज इक्वल टू x प्लस 29। एक्सप्रेस द अबव इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाएंगे। यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। 3 साल के बाद तो फिर रोहन का और उसकी मम्मी का एज x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सो x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सो x² प्लस 29x
प्लस 3x प्लस 9 3 ज़ा 27 2 3 2 ज़ा 6 2 8 87 इज इक्वल टू सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 10 से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, 15 से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 273 कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। उसके बाद हम इक्वल टू करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम इसको 39x और माइनस 7x ले सकते हैं, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं -273 इज इक्वल टू 0 पे। सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 39 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 39 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू -39 विच इज नॉट पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू 7। सो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट एज। रोहन का प्रेजेंट एज है स्टूडेंट्स अभी 7 ईयर, राइट। उसके बाद चलते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये जो इक्वल 0 जब आता है ना तो d इज इक्वल टू 0 होता है और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए a है 2, b है आपका k और c है आपका 3। तो b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c है दोबारा 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 24 यहाँ पे चला जाएगा तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट ओवर होगा और आपको पता होगा 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा 2√6, राइट स्टूडेंट। मतलब प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा आपका आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं ना, a लिख सकते हैं k, b लिख सकते हैं -2k और c लिख सकते हैं 6, राइट। सो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। b कितना होगा -2k का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर -24 आ जाएगा और ये k आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 4k को मैं कॉमन ले सकता हूँ माइनस ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। सो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये वाला पार्ट उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। तो k का वैल्यू आपका आ जाएगा +6। नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड। ओके, सो यहाँ पे इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया था b स्क्वायर -4ac का आपको वैल्यू निकलना है। अगर वो इक्वल टू 0 है तो आप लिखोगे रियल अनइक्वल, अगर वो ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स कि पॉजिटिव में आ रहा है तो आप लिखोगे रियल एंड अनइक्वल, और वो अगर लेस देन 0 आ जा रहा है तो आप लिखोगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्या लिखोगे? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। समझ आ गया आपको? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डैश। तो आपको यहाँ पे रूट निकालना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, तो ये भी आंसर आप मुझे दोगे क्योंकि आपको खाली डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। हैव रियल सॉल्यूशन, डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन दैट मीन्स की इमेजिनरी। मतलब देखिए ये क्या आंसर आता है, आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, ठीक है। तो ये मैं कर दूं क्या? ओके, सो यहाँ पे देखिए a है आपका k, b है आपका -5 और c है आपका 1, ठीक है। ये -5 है, ढंग से लिख देते हैं। सो b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4ac a और c। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 25 और माइनस हो जाएगा ये -4k इज इक्वल टू 0। सो ये जो 25 इधर है उस तरफ जाएगा तो ये -4k + 4k हो जाएगा और 25/4 इज इक्वल टू k। सो 25/4 आ गया आपका आंसर, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पे। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑफ 3 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर का और 8 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर टाइम मिले तो 1 और 9 भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4.1 का 2 नंबर का सारे पार्ट्स कर लीजिएगा, ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। 4.2 का सारे पार्ट्स और 3 4 5 6 का केवल न्यूमेरल्स आपको करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल खाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना जितना जानना है। और 4.3 पे भी ऑल पार्ट्स करना है और 2 पे भी ऑल पार्ट्स करना है, राइट। सो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ आया है।